इसके लिए क्या करेंगे हम कि अगर ये एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 है, इसका स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लिया और -2 कर दिया, तो 5 आपका हो जाएगा 25 -2, तो ये हो जाएगा आपका 23। यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर आपको दिया हो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालिए क्या होगी, तो इसमें भी आप सिंपली आप कर देंगे 5 का क्यूब माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस करेंगे, -3 × 5, तो इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर आपका 125, और ये माइनस हो जाएगा 15, तो इसमें से 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, +1/30 +1/42 +1/56 +1/72, इस तरह अगर दे रखा है तो इसको देख करके पहले ही लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा एलसीएम निकालूंगा तब तक एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। तो इसको एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप फर्स्ट वाले को किसी ऐसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए जिसका अंतर जो है वो 1 हो, मतलब जैसे 4 5 20, 4 5 20 होगा, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो इस तरह से आप तोड़ लीजिए। ऐसे ही ये लास्ट वाले को भी आप तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 8 9 72, 72 हो जाएगा। चलिए राइट, हाँ 72 हो जाएगा। तो इसको तोड़ लिया अब आपने, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, कुल 5 है, तो 5 के बटे में ये जो है इसका छोटा, इसका लास्ट लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 4 × 9, ये हो जाएगा 5 बटे में 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिए, 1/12 + 1/20 + 1/30 इक्वल टू क्या होगा। कि स्क्वायर रूट का सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, सबसे आसान, कि अगर यस स्क्वायर रूट ऑफ 40 आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 40 करना हो तो आप क्या करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 के लिए सबसे पहले जो बेसिक मेथड है वो एग्जैक्ट के लिए तो वही लगेगा। जैसे इसका अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट आएगा 6.326 आएगा, इतना आएगा। अगर हमें एग्जैक्ट लाना है तो बेसिक मेथड होगा, अदरवाइज आप इसके पास जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि 40 के आसपास सबसे जो नज़दीक में जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो वो लिख लीजिए। तो 6 × 36 होता है, तो ये 36 आपने लिख लिया, बचा कितना +4, तो उसको छोड़ेंगे तो है नहीं, पूरा ले लेंगे, +4 हो गया। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद जो आपका 4 है, +4 जो है, 4 बाई इस 6 का डबल कर दीजिए, 2 × 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर के 6 + 4/12 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36, 3 और फिर 3 3, तो ये नियर अबाउट आपका इतना आ जाएगा। इसको आप इस तरह से ऐड कर लेंगे 6.33, तो ये आपका लगभग नियर अबाउट आया है, जो भी आपका 3.26 है उससे तो नियर अबाउट आ गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट के लिए बेसिक मेथड ही यूज़ करना होगा। अब हमें ज़रा आप ये बताइए कि √10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कमेंट करके। तो जैसे कि √7 - √5 बाई √7 + √5, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या सबसे कॉमन है कि हमारा कि दोनों में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। दोनों का जो ये माइनस हो करके आए, 7 - 5 का 2 आएगा। तो ऐसे ही में ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि आप सबसे पहले इसको ऐड कर दें, जो भी है आपका, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर इसको 12 का आधा कर दीजिए, 12 का आप आधा कर देंगे 2, तो ये 6 हो जाएगा। आपको 6 मिल गया। तो इस 6 का हम करेंगे, सबसे पहले 6 लिख लिए, उसके बाद ऊपर जो भी चिन्ह हो वो लिख लेंगे। अभी आपका साइन है माइनस, तो माइनस कर लिया। इसके बाद दोनों को 7 और 5 जो आपका है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा। तो इसको माइनस अंडर रूट करके 35 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। 20 - √18 बाई √20 +√18 की वैल्यू क्या होगी। आप कमेंट करके आंसर बताइए हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल में 8 6 48 क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दे रखा है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में है 67, बी में है 76, सी में है 80 और डी में है 96। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि 8 6 48 से 48 हो गया, तो ऐसे ही कर देंगे कि 66, पर ऐसा है नहीं, 6 6 36, पर इसमें कोई भी ऑप्शन 36 नहीं, तो ये हमारा नहीं चलेगा। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहले हम देख ली कि ये 6 6, अगर इसको ऐसे क्लास में देखते हैं तो 6 6 6 का स्क्वायर हो गया 36, और कम कितना पड़ रहा है, तो +6 हो गया 48 हो गया आपका, +6 × 2 तब जाकर के 48 होगा, ये 6 हमारा। तो इस तरह से हमारा अगला भी देख लेंगे।
8 का स्क्वायर 64 और इसका डबल कर देंगे, प्लस डबल कर देंगे, तो 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 80। तो आंसर डी है, सी आपका सही होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर कुछ मिसिंग नंबर के और क्वेश्चन लगाए जाएँ, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 2, 5, 9, 16, 27, 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आपस में इनमें क्या रिलेशन है। तो अगर हम इनको माइनस करके देखें तो इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, और इसमें 11 का है, इसमें 18 का है। तो इस तरह से हम देखते हैं, पर इसमें कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो ऑप्शन हमारे जो हैं वो ए है 71, बी है 73, और सी है 72, और डी है 74। तो अब 74 तो यहाँ पे किसी तरह से आएगा नहीं, तो हम आगे क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे अंतर आए हैं इनको जोड़ करके देखते हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, तो अगला हमारा 7 है, यही 4 और 7 11, तो ये 11 हमारा है। इस तरह से 11 7 और 11 18 हो गया, तो इसी तरह से 11 में 29, 29 आ जाएगा हमारा अगला। तो इस तरह से जो हमारा देखें कि इसमें 45 में 29 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 74, तो हमारा डी आंसर सही होगा।